दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुमन भंडारी ब्लॉग पहाड़ी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है आपका मेरे नई ब्लॉग में। और नई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। 12 बज चुके हैं दोस्तों। और आज काफ़ी दिनों के बाद धूप आ रही है। मतलब लगा लो धूप भी क्या रही है, अभी थोड़ी देर में बारिश आ सकती है, क्योंकि आजकल रोज़ डेली बारिश आ रही है। मतलब 12 बजे, 12:30, 1 बजे तक बारिश लग जाती है। और बस थोड़ी सी धूप खिलती है, इसके बाद बारिश आ जाती है। तो अभी तो आई नहीं, लेकिन बादल आसमान में छाए हुए हैं। और मैं आ रखी थी खेत में देखने के लिए। देखना क्या है दोस्तों, यहाँ पर सूअरों ने कर रखा है खेतों का बुरा हाल, जो देखने लायक नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि सूअरों ने हमारे खेतों के क्या हाल कर रखे हैं। तो दोस्तों, मौसम तो अभी एकदम साफ है, देखो क्लीन दिखाई दे रहा है। हल्के हल्के से बादल उधर से आ रहे हैं। और ये देखो हमारा धान का खेत कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है दूर से। अभी अंदर चलती हूँ मैं खेत के, तो दिखाती हूँ आपको कि क्या हालत कर रखी है यहाँ पर सूअर ने। ये देखो स्टार्ट यहाँ से तोड़ना शुरू किया है इसने। ये देखो पहले वो यहाँ से आया है। ये देखो उसमें नहर के अगल बगल ये जो कीड़े होते हैं उनको खाने के लिए आता है। ये देखो। और ये तेज़ी से आवाज़ जो आ रही है ना, वो हमारे गधेरे की है। देखो नीचे गधेरा है, तो इसकी आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ी से। अब चलती हूँ मैं लेकर खेत के बीचों बीच। ये देखो दोस्तों, किस तरह से उसने तोड़ रखे हैं ये अंदर। इस तरह से ये नुकसान कर रखा है। ये देखो अब पूरे खेत में ऐसा ही कर रखा है। ये देखो, ये हमने कुएं को डराने के लिए भी रख रखे हैं, लेकिन वो जब इंसान से नहीं डर रहा है तो इन पुतलों से क्या डरेगा। फिर भी हमने थोड़ा बहुत रख रखे हैं। ये देखो सारा खेत इसने ऐसे ही, ये देखिए, पूरे खेत में कब तक घूमूं मैं। पूरा खेत इसने ऐसे दबा दबा के तोड़ ताड़ के ठीक ठाक कर रखा है। और जो थोड़े बहुत खड़े हैं इनको उसने झाड़ झोड़ के ठीक कर रखा है। ये देखो पूरा खेत इसी तरह से। और वैसे तो धान अब तक पक जाने चाहिए थे, लेकिन धूप ही नहीं हो रही है तो कहाँ से पकेंगे ये देखो सारा खेत इसने ऐसे ही बर्बाद कर रखा है। ये देखो। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये कोदा लगा रखा था, और कोदे के खेत तो उसने हमारे इस बार ऐसे कर दिए हैं। ये देखो, ये उखाड़ के फेंक रखे हैं। ये देखो कोदे के खेत देख रहे हो, ये खाली कर रखे हैं खा के। देखो इस तरह से पूरे खा रखे हैं उसने। ये तो थोड़ा सा है, उधर है हमारे बड़े खेत जो उसने एकदम खाली कर रखे हैं। अगर जाऊंगी तो दिखाऊंगी वहाँ पर। देखो सारे लोगों ने जो आप उधर देख रहे हो, ये डराने के लिए कपड़े वगैरह खेतों में बांध रखे हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं बांधा है। तो ये देखो पता नहीं क्या दुश्मनी है, इसने उपाड़ के फेंक रखा है। पहले बोल देता कि मत लगाओ, नहीं लगाते हम। ये नीचे है एक खेत बंजर है, इन्होंने इस बार इसमें रोपाई नहीं की। तो यहाँ पर भी देखो उसने क्या कर रखा है। देखो और ये नीचे वाला खेत भी हमारा है, वहाँ भी उसने वैसा ही कर रखा है। दोस्तों, पहुँच चुकी हूँ मैं अपने उस कोदे वाले खेत में, यहाँ पे सूअर ने कर रखी है तहस नहस। और ये है उसका, देखो यहाँ से आने का रास्ता, यहाँ से आता है। और ये देखो क्या कर रखा है उसने इस खेत में। देखो क्या तबाही मचा रखी है। देखो पूरा कोदा खा के, देखो पूरा खेत जो है ख़त्म कर रखा है। ये देखो पूरा का पूरा ऐसा ही हो रखा है दोस्तों पूरा खेत। कब तक जाऊँ मैं इस पूरे खेत में। और इसमें इतना अच्छा कोदा हो रखा था इस बार, क्योंकि इस खेत में मैंने बहुत सालों के बाद लगाया ना कोदा। इसमें कभी सोयाबीन, कभी कभी सूटा, ऐसी चीज़ें रहती थी। मतलब कोदा नहीं रहता था, तो अच्छा हो रखा था इस समय। लेकिन देखो उसने खाने नहीं दिया। और पूरा ये जो दोबारा खड़े हो रखे हैं ना, ये दोबारा नहीं आ रखे हैं ये बर्ड। देखो ये इनमें फूल हैं अभी, इन्हें शुरुआत में ही खा दिया था। ये देखो पूरा खेत लटका रखा है, जो ऊपर आ रखे हैं दोबारा आ रखे हैं। ये देखो ये पूरा खेत क्या कर रखा है। और देखो नसीब की बात होती है दोस्तों। ये बगल में खेत देखो, ये हमारे खेत के ही बगल में है। मतलब ये खेत भी किसी का नहीं है, जो मैंने किया है, लेकिन किसी लोगों का है, ये हमारा नहीं है। तो ये बगल पे देखो, बगल वाला खेत देखो, यहाँ पर इसने एक भी कोदे की बाड़ी नहीं खा रखी। देखो पूरा कोदा खड़ा का खड़ा है।
और ये है दोस्तों बीच में ओडा, देख सकते हो आप। और ओडे के देखो कैसे आ रखा है, ओडे के इधर से देखो देखो, जहाँ से ओडा शुरू हो रहा है ना वहीं से इसने खा रखा है। देखो ये देखो गिरा गिरा के इधर से ये देखो, जहाँ से ओडा है दूसरा खेत शुरू हो रहा है वहाँ से देखो इनका कोदा एकदम खड़ा आ ही नहीं रखा है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। देखो तो ये है नसी नसी खाने का जोग जिसको बोलते हैं। ये देखो ओडा कैसे बिरा रखा है इसमें, देखो ओडे के इधर ही आ रखा है, उधर नहीं। देखो ये है, ये कितना अच्छा कोदा हो रखा है। तो ऐसा ही था यहाँ पर भी, इससे अच्छा था, लेकिन देख लो उसने क्या कर रखा है यहाँ पर, पूरी तहस नहस। और ये लोगों का खेत नीचे भी है, नीचे भी जिन लोगों का खेत है वहाँ पर भी वो नहीं जा रखा है। देखो उधर से ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी वो नहीं जा रखा है। ये भी लगा रखे हैं लोगों ने सूअर को डराने के लिए, लेकिन वो ऐसी बातों से नहीं डरता। देखो और इससे जो नीचे वाला खेत है वो फिर मेरा है, वहाँ पर भी आ रखा है, वहाँ भी उसने ऐसे कर रखा है। अरे तो यहाँ पर नहीं आ रखा है। तो देखो दोस्तों ये है हाल, क्या करना खेती बाड़ी करके जब कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है। मेहनत करो, कितने दिन हमने इस खेत को गोड़ने में लगाए थे, लगभग 6 दिन मेरी लड़कियां यहाँ पर गोड़ने के लिए आई थी, दोनों बहनें। और उसके बाद 4 या 5 दिन मैंने लगाए थे, उसके बाद मैंने इसको बीज को मतलब निराई भी की थी। और देखो खाने के लिए सब कुछ उसने ख़त्म कर रखा है। तो ऐसे में तो रोना आता है, क्या करना। तो दोस्तों अभी चलती हूँ मैं अब दूसरे वाले खेत में, वहाँ पर भी दिखाती हूँ आपको क्या तहस नहस मचा रखी है उसने मेरे खेत में। पता नहीं उसकी मेरे से क्या दुश्मनी थी जो मेरे खेत में आया और लोगों के खेत में नहीं आया, पता नहीं क्या दुश्मनी थी इसकी। तो मैं अब नीचे वाले खेत में जाती हूँ अपनी, वहाँ पर भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा खेत, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर भी उसने कब की तबाही मचा रखी है। देखो ये देखो, देखो पूरा खेत इसी प्रकार से उसने कर रखा है, सारा का सारा खराब ख़त्म। 2 बार 3 बार पता नहीं कितनी बार आ चुका है एक ही खेत में। और ये बगल में लोगों का खेत है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी नहीं आ रखा है, बगल में देखो ये है। और ये हमारा है जहाँ पर सूअर ने तहस नहस मचा रखी है। यहाँ पर मैंने भी कुछ पैंट फ्रॉक उसको पहनाने के लिए रखी हैं ताकि वो आए और ये पैंट फ्रॉक पहन के यहाँ पे डांस करे खेत में, पूरी व्यवस्था रखी है। ये घाघरा भी रखा है, अगर कोई शौकीन हो घाघरा भी पहन सकता है। और ये थैला भी रखा है, अगर ज़्यादा हो जाए ना खा पाए तो इसमें ले जा सकता है। इससे ज़्यादा व्यवस्था क्या करनी, सूअर के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं आ गई नीचे वाले शेरे में अपने, अभी मैं ऊपर थी तो अभी यहाँ पे लगा रखा हमने पानी। ये देखो यहाँ से जा रहा है नहर से, और ये है हमारा रास्ता घर जाने का। और ये है सूअर के लिए बाढ़, और ये आ चुका है इसको सुबह की छुट्टी। हाँ पता बेटा पता नहीं, ये आ चुका है इससे 1:30 बजे। तो चलते हैं घर। ये यहाँ पर सूअर के लिए घंटी भी रखी है, देखो इसने बजाई है गुल्लू ने घर जाते समय। ये देखो बजा रहा है घर से। अभी आगे मैं सगोड़ा माँ आज बना मनो गुदड़ा साग, तो गुदड़ा लगे हम खुद से अपने एक ही लगे छोटू की एक चुब्बा माँ, और एक चीज पेट छोटू बुढ़े हो, ये तो बेकार है ना, ये तो बड़ ना एक। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने निकाल दी है ये गोदड़ी, और ये हैं छोटे टमाटर, इनका बनाएंगे आज खिंचवानी बाद में। तो चलो चलते हैं घर। तो यहाँ पर हमें टमाटर का लगला, देखो टमाटर लगे हुए हैं पके पके। छोटे टमाटर का स्वाद अलग ही होता है। और ये है गोदड़ी का लगला, करेले का लगला। तो दोस्तों हम इस प्रकार से इसको खरोड़ते हैं, देखो। और ये मैंने कुछ इतना कर दिया है, इसका जो बाहर का छिलका होता है उसको भी हम सब्जी में डालते हैं। इसके बाद मैं इसको सिलोटे में खींचूंगी अभी।
हाँ निस करी डाल चिट्टा पड़